हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदन्या इन्वेस्टमेंट एकेडमी। दोस्तों, हमने हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज लॉन्च किए हैं। एग्रेसिव मॉडल पोर्टफोलियोज, मॉडरेट मॉडल पोर्टफोलियोज या फिर कंजर्वेटिव मॉडल पोर्टफोलियोज। जल्दी हम यहाँ पे स्मॉल कैप, मिड कैप एंड क्वांट बेस्ड मॉडल पोर्टफोलियोज भी लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज investyadnya.in को विजिट कीजिए। हैप्पी न्यू ईयर। ये कूपन कोड अभी भी एक्टिव है, उसे यूज करके आप लोग 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। और अगर आप कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाते हो, अलग अलग हमारे जो रिसर्च प्रोडक्ट्स है, तो डिस्काउंट अराउंड 25% तक भी जा सकता है। तो जरूर इस चीज का लाभ उठाइएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिफेंसिव स्टॉक्स क्या होते हैं। जैसे ये वर्ड हम सुनते हैं डिफेंसिव, तो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में हमें एक बैट्समैन याद आ जाता है, मिस्टर राहुल द्रविड़, जो एक काफी डिफेंसिव बैट्समैन थे। ज्यादा अटैक नहीं करते थे, डिफेंड कर करके विकेट बचा के रन निकालते थे वो। सो उनको वॉल भी कहा जाता था। इन अ वे इसको एक तरीके से देखा जाएगा तो ये काफी पॉजिटिव लगता है। आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेटिंग वर्ल्ड में जब बहुत ज्यादा विकेट्स गिरने शुरू हो जाते हैं तो हमें लगता है यार कोई तो वहां पे टिकना चाहिए। जैसे कि आज की घड़ी में मिस्टर पुजारा, चेतेश्वर पुजारा जी, ये भी काफी डिफेंसिव बैट्समैन माने जाते हैं। बहुत सारे लोगों को पसंद भी नहीं आता है क्योंकि एंटरटेनिंग ज्यादा लगता नहीं है। तो इसी सेम फिलॉसफी पे डिफेंसिव ये वर्ड स्टॉक मार्केट में भी यूज होता है। अभी जैसे कि हमने आपको बताया, यहाँ पे क्रिकेट में विकेट्स गिरते जाते हैं तो हमें चाहिए होता है कि कोई डिफेंसिव बैट्समैन आ जाए और विकेट टिका के खेले। तो सेम सिचुएशन स्टॉक मार्केट में भी है। जब भी मार्केट बहुत ज्यादा फॉल होना शुरू हो जाता है तो डिफेंसिव बेट्स ली जाती है। तो डिफेंसिव बेट्स यहाँ पे कौन से क्या क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स है डिफेंसिव स्टॉक्स के, वो हम आप लोगों को समझाएंगे। या दूसरी तरीके से ये भी होता है डिफेंसिव में कि भाई बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर जा चुका है तो अभी हमें थोड़ा रिस्की लग रहा है, तो इट्स बेटर कि हम थोड़ा सा श्योर शॉट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करें ताकि डाउनसाइड काफी रेस्ट्रिक्टेड रहे। ये सारी चीजें डिफेंसिव स्टॉक्स में होती है। तो ऐसे क्या 5 फीचर्स है ये डिफेंसिव स्टॉक्स के, वो हम विथ एग्जांपल्स आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों, तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है डिफेंसिव स्टॉक का वो होता है हाई डिविडेंड यील्ड, यानी कि कैश फ्लो जो है कंपनी के पास वो काफी रिच होते हैं एंड वो कैश फ्लो से वो ज्यादा डिविडेंड्स देते हैं। उनके पास बहुत ज्यादा री इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होते नहीं है। नॉर्मली जो भी एक्सपांशन करना है उस हिसाब से उन्होंने कर चुके होते हैं, कोई नई चीजें नहीं चलती है। एक सिंपल एग्जांपल आप लोगों को इसका बताया जाए, जो कि अभी वो डिफेंसिव स्टॉक नहीं रहा, बट अगर 3 साल पहले जब आप देखोगे पोर्टफोलियोज देखोगे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के, तो उसमें ये स्टॉक हमेशा होता था, आज भी है, एग्रेसिव स्टॉक है, बट उस स्टॉक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये 2016-17 तक एक डिफेंसिव स्टॉक माना जाता था। अभी ये काफी एग्रेसिव हुआ है बिकॉज ऑफ द 2 सब्सिडरीज दे हैव डेवलप्ड, रिलायंस जियो एंड रिलायंस रिटेल। तो वैसे ही अगर और स्टॉक्स के बारे में हम आप लोगों को बताएं तो कोल इंडिया ये एक स्टॉक है जो डिफेंसिव स्टॉक माना जाता है। देन आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये भी एक डिफेंसिव स्टॉक है, हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक है। देन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी, ये भी एक डिफेंसिव स्टॉक है। नॉर्मली ये स्टॉक्स हमेशा आप लोगों को ज्यादा डिविडेंड यील्ड देते हैं, तो इनको एक डिफेंसिव स्टॉक माना जाता है। डाउनसाइड ज्यादा दिखते नहीं है, कोई नए निगेटिव सरप्राइजेस इन बिजनेसेस में आते नहीं है, सो इसीलिए वो रिच कैश फ्लो के चक्कर में ये ज्यादा डिविडेंड पे आउट्स करते रहते हैं। दोस्तों, तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स रहा, दैट इज हाई डिविडेंड यील्ड। अभी दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है किसी भी डिफेंसिव स्टॉक का, तो वो डिफेंसिव स्टॉक यानी कि वो स्टॉक अल्टीमेटली कोई बिजनेस होता है, तो उसका उस बिजनेस का जो भी प्रोडक्ट है उसमें कोई साइक्लिकलिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि साइकिल्स के हिसाब से नहीं आना चाहिए कि भाई जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है तो सीमेंट सेक्टर थोड़ा फेवर में आ जाता है, कुछ इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती नहीं है कि तो ऑटोमेटिकली साइकिल्स डाउन हो जाते हैं। या फिर ऑटो इंडस्ट्री में भी हमने देखा है 4-5 साल की एक अपवर्ड साइकिल आती है, फिर वो डाउनवर्ड साइकिल आती है। तो नॉर्मली ऐसी साइकिल्स होती नहीं है, साइक्लिकलिटी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाएगा तो आप लोगों को जैसे पता है एफएमसीजी स्टॉक, स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे कि जहां पे कोई साइक्लिकलिटी नहीं होती, वो है एफएमसीजी स्टॉक।
फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि जो डे टू डे बेसिस पे नीड बेस्ड जो प्रोडक्ट्स है, जैसे कि कोलगेट हुआ या फिर HUL के प्रोडक्ट्स हुए या फिर डाबर के प्रोडक्ट्स हुए, तो ये सारी जो कंपनीज है FMCG कंपनीज, इनके प्रोडक्ट्स हम डे टू डे बेसिस पे कंज्यूम करते रहते हैं। मार्केट में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में क्या नहीं हो रहा है, इससे इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को ओवरऑल ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। डेफिनेटली देयर आर अ लॉट ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजीज दीज कंपनीज आल्सो अडॉप्ट। वो भी कोशिश करते हैं कि नए नए प्रोडक्ट्स में जाके वहां पे कुछ मार्केट शेयर लिया जाए, बट कोर जो बिजनेस होता है उनका वो काफी स्टेडी होता है, तो इसमें कोई साइक्लिकलिटी नहीं होती इनके प्रोडक्ट्स में जो सेल होते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी एक डिफेंसिव स्टॉक का। तीसरा जो क्या इसका फीचर है वो है मैच्योर्ड एंड स्टेबल बिजनेसेस। इसमें कुछ कुछ बड़े बड़े नाम भी हम लेना चाहेंगे यहाँ पे, जैसे कि HDFC बैंक का नाम हुआ। भले ही बहुत सारे लोगों को लगता है यह एक बहुत ही एग्रेसिव स्टॉक है, बट ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर पैसिव इन्वेस्टर्स जो इंडेक्स इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, उसमें एक अच्छा खासा फेवरेट स्टॉक ये रहा है HDFC बैंक जैसा स्टॉक। या फिर इवन आप लोग यहाँ पे भी FMCG स्टॉक्स को इंक्लूड कर सकते हो, लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर को आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, मारिको जैसे बिजनेस को भी आप लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, ब्रिटानिया जैसे कंपनी को भी आप लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, जो एक मैच्योर्ड बिजनेस है, स्टेबल बिजनेस है, कोई नए सरप्राइजेस इन बिजनेसेस में हमें नजर नहीं आते। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है मैच्योर्ड एंड स्टेबल बिजनेसेस। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है एक डिफेंसिव स्टॉक की? वो हो सकती है लो पी रेशियोज, यानी कि उनके जो वैल्यूएशंस है ऑन अ लोअर साइड रहते हैं। जैसे कि अगर हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बारे में बात करेंगे, जहां पे भारत पेट्रोलियम या फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL, BPCL, HPCL, ये जो कंपनीज है वो हमेशा लो पी रेशियोज पे ट्रेड की है एंड डाउनसाइड ज्यादा नजर नहीं आता है। अगर आप इन लोगों के 3 साल, 5 साल या 10 साल के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो भी देखोगे, एवरेज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, तो नॉर्मली ये नजदीक ही रहते हैं, ज्यादा चेंजेस यहां पे आते नहीं है। तो ये लो पी रेशियो यानी कि लोअर वैल्यूएशन वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनको भी एक डिफेंसिव स्टॉक माना जाता है। नॉर्मली हमने देखा है ये जो लो पी रेशियो के जो स्टॉक्स होते हैं वही स्टॉक्स हाई डिविडेंड पे आउट भी होते हैं, कैश फ्लो काफी ज्यादा रीच होता है इन कंपनीज में। तो जो नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है मैनेजमेंट के पास, तो मैनेजमेंट नॉर्मली डिविडेंड पे आउट्स ज्यादा दे देते हैं। और दूसरा होता है गवर्नमेंट का डिमांड भी होता है। नॉर्मली हमने ये जो स्टॉक्स लो पी रेशियो स्टॉक्स देखे, ये PSU स्टॉक्स है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन से ही ज्यादा ये लो पी रेशियो स्टॉक्स हमें मिलते हैं। तो ये भी एक डिफेंसिव स्टॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों। जो फीचर है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है एक डिफेंसिव स्टॉक की, वो है लो बीटा स्टॉक्स। लो बीटा स्टॉक्स यानी कि मार्केट मूवमेंट से इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसमें स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे तो ऑटो स्टॉक्स में टू व्हीलर कंपनीज के बारे में हम बात करना चाहेंगे, और स्पेसिफिकली टू व्हीलर्स में 2 कंपनीज ऐसी है, बजाज ऑटो एंड हीरो मोटो कॉर्प। तो ये कंपनीज लो बीटा है, ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, मार्केट के मूवमेंट से इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कैश फ्लो रिच कंपनीज है, लो मतलब लो या फिर ऑलमोस्ट नेगेटिव डेट टू इक्विटी रेशियो होता है इन कंपनीज का। बिजनेस की ग्रोथ ज्यादा नजर नहीं आती है, माना थोड़ी बहुत ऑटो साइकिल्स आती है, बट ओवरऑल इनके अगर नंबर्स भी देखेंगे हम 2019 जो एक खराब साल था इन सारी कंपनीज के लिए, बट फिर भी जो एग्रेसिवली फॉल हुआ था 4 व्हीलर कंपनीज में, ऑटो कंपनीज में, वैसा फॉल हमें यहाँ पे बिल्कुल नजर नहीं आया था। तो ये एक लो बीटा स्टॉक्स होते हैं इसमें। और अगर एग्जांपल्स हम कुछ ऐड करें तो इसमें कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज लाइक सिप्ला या डॉक्टर रेड्डीज भी आते हैं, ACC जैसी कंपनी जो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, या फिर अल्ट्राटेक जैसी भी कंपनी यहाँ पे लो बीटा स्टॉक्स में ही आती है। या फिर PSUs में हम NTPC या पावर ग्रिड की बात करें तो वो भी लो बीटा स्टॉक्स होते हैं। बहुत बार जगह तो हमने ये डिस्कशंस भी सुने हुए हैं कि पावर ग्रिड को बहुत सारे लोग इवन FD के साथ भी कंपेयर करते हैं। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखोगे ग्रोथ का, स्टॉक के ग्रोथ का या फिर डिविडेंड पे आउट रेशियोज का, तो ऑलमोस्ट एक FD के रिटर्न्स बीट करने जैसा ये स्टॉक परफॉर्म करता है। तो ये भी देखने जैसी चीजें होती है कि लो बीटा स्टॉक्स नॉर्मली
डिफेंसिव स्टॉक्स माने जाते हैं दोस्तों। तो हम आशा करते हैं कि ये एक छोटा सा वीडियो ऑन डिफेंसिव स्टॉक्स आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों। इसके अलावा आप भी और भी कोई आपके कुछ सुझाव है कि ये कुछ सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स हमने डिस्कस करने चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा दोस्तों, हम जरूर उनको हमारे वीडियो लिस्ट में इंक्लूड करना चाहेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज गूगल प्ले स्टोर को विजिट कीजिए, वहां से investyadnya.in का ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां से आप लोग हमारे सारे रिसर्च प्रोडक्ट्स या फिर आपका फ्री फाइनेंशियल प्लान भी एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।